Hello students, today we will revise exercise 21A and 21B। और इस वीडियो में हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके बहुत से के एग्जाम हो सकता है कल ही हो, परसों हो या हो भी चुका हो, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं ज़्यादातर स्कूलों में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर हमें ये वाला चैप्टर का रिवाइज करा दीजिए, तो हम चलिए करते हैं, है ना। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 20 जो कि जिसका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं अपनी तरफ से इस तरह से डिजाइन क्वेश्चन करे हुए इसमें कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए और एग्जाम के हिसाब से देखा है तो हो सकता है उसमें से आपको ये जो आज हम रिवाइज करेंगे उसमें से आपको पेपर में भी, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 5:3। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो 5:3 दे रखा है। और हाँ, एक बात और, अगर हो सकता है आपको 1, 2 या कोई और क्वेश्चन जो मैं आज वीडियो में नहीं कराऊंगा, आपको नहीं आता हो, आपको समझना हो, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। चलो मैं इस वीडियो में क्लास 6 की सारी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें सब एक्सरसाइज ऑर्डर से लगी हुई हैं, तो उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व है ना, जो क्वेश्चन आपको देखना है उसमें देख सकते हैं। चलिए करते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो देखा है 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर हमें दे रखा है 128 मीटर, तो हमें बता रहा है इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेथ भी। तो देखो, जब कभी भी रेशो में दिया होता है तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, मान लेंगे लेंथ है 5 और 3 रेशो देगा, 5 और 3 मानेंगे, साथ में वेरिएबल, मतलब क्या कि लेंथ मान लेंगे 5x मीटर और ब्रेथ मान लेंगे 3x मीटर, या लेंथ इज 5k मीटर और ब्रेथ इज 3k। वेरिएबल दोनों में सेम लगाएंगे। मीटर क्यों माना है? क्योंकि पेरीमीटर हमें मीटर में दे रखा है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो हम सेंटीमीटर लिख लेते, है ना। चलिए लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल 5 मीटर एंड विथ या ब्रेथ एक ही बात होती है, तो पता ही आप लोगों को, विथ इज इक्वल 3 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 5 मीटर, मीटर लिखने की जरूरत नहीं थी, 5 + 3 इज इक्वल लेंथ 128। कुछ रह गया? अच्छा, कुछ रह गया, मैं कह रहा कुछ अजीब सा लग रहा है, इसमें x लिखना भूल गया, है ना, कांस्टेंट लगाना भूल गया, वेरिएबल लगाना भूल गया। 5x मीटर 3x मीटर कर देते हैं से, तो ट्वाइस लेंथ 5x + 3x इज इक्वल 128 पेरीमीटर दे रखा है। तो ये कितना हो गया? 2 × 5 + 3 कितना होता है? 8, तो ये 8x हो गया, इज इक्वल 128। इससे x की वैल्यू निकाल लो, 128 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 2 अपॉन में आएगा, 8 भी अपॉन में, 2 से कैंसिल करना, 2 बन जा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 बन जा, 8 8 जा। तो वैल्यू ऑफ x इज 8। ये तो x की वैल्यू आ गई। हमें डायमेंशन फाइंड करनी थी, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 5x, 5x का मतलब 5 × x, तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज इक्वल टू 5 × x, x वैल्यू 8 आ गई, 5 8 जा 40 मीटर हो गया। एंड विथ थी 3x, तो 3 × 8, तो ये कितना आ गया? 24 मीटर। ओके, अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 7:4। वो पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी रेशो दे रखी है लेंथ और ब्रेथ की, और वो देखा है 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹25 पर मीटर इज 3,300 रुपीज। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। इसमें भी हमें लेंथ ब्रेथ निकालनी है। देख क्या क्या रखा है, एक तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3,300 रुपीज, और रेट क्या दे रखी है फेंस की? रेट ऑफ फेंस फेंसिंग इज ₹25 पर मीटर।
पर मीटर। अब इसको आप अच्छे से समझना कि हमें क्या है, देखो पेरीमीटर तो दे नहीं रखा, उस क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा था तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया था 7x 4x इसमें भी मानेंगे और फॉर्मूला लगा के निकाला था। तो अगर हम किसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन से पेरीमीटर फाइंड कर लें तो लेंथ ऑफ ब्रेथ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगी, है ना। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो रेट का मतलब क्या होता है, इसमें देखा अगर हमें 1 मीटर लंबी फेंसिंग करनी है, क्योंकि पर मीटर लिखा हुआ है, जी चेंज भी हो सकता है, कभी कभी पर 10 मीटर पर 100 मीटर भी दे रखा है, ध्यान रखना, है ना। इसको हिसाब से करेंगे हम, इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर पर मीटर में, यहाँ ऑलरेडी पर मीटर की दे रखी है। तो 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है 25 रुपीज, है ना। और हम, है ना, कहीं फेंसिंग कराई और सपोज करो हमारे 500 या 250 रुपीज खर्च हो गए, तो कितनी मीटर लंबी खर्च कराई होगी, 1 मीटर की 25 रुपए, टोटल हो रहे हैं 250 रुपीज खर्च। तो 250 जितना भी टोटल खर्च हो रहा है उसमें रेट से डिवाइड करो, रेट से मतलब पर मीटर से, है ना। तो लेंथ आ जाएगी 10। इसी तरह यहाँ टोटल कॉस्ट फेंसिंग की दे रखी है 3300 रुपीज, रेट रखा है 25। तो अगर हम 25 में 3300 में डिवाइड कर दें तो क्या निकलाएगा, वो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, है ना। और यानी कि वो क्या होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। समझ में आ गया। तो अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इज, क्या था, रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, फील्ड है, हाँ। पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिख दिया मैं खाली, है ना। टोटल कॉस्ट 3300 रुपीज अपॉन रेट 25। 25 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 25 से काट दिए, वरना 5 से 2 बार कर दिए। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3 इधर आया, 3 0 30, 5 6 जा 30 और 0, फिर अगेन 5 से 13, 5 जा 65, 132 मीटर आ गया। ये पेरीमीटर आ गया। अब तो सवाल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, अभी 3 करा था। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देखा 7:4। तो पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ इज इक्वल, चलो मैं इसमें के मान लेता हूं, 7K मीटर। ये स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप एक्स ही ज्यादा बनते हो, टीचर की हैबिट एक्स होती है, इसलिए ना के ए कुछ लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 4K मीटर, ओके। एक्स 7A मीटर, 4A मीटर, सेम वेरिएबल होना चाहिए, एक्स मानो, के मानो, ए मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब पेरीमीटर निकाल चुके, फॉर्मूला लगा दो, ट्वाइस पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है 7K, विड्थ है 4K, इज इक्वल 132। ट्वाइस इंटू 7 प्लस 4 कितने होते हैं 11, तो ये हो गया 11K 132। तो K की वैल्यू आ गई 132 अपॉन 2 इंटू 11। 11 से कैंसिल, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 2 और वो सॉरी कैरी आ गया 22, तो 11 2 जा, और 2 से ये 6 टाइम कैंसिल। तो K की वैल्यू आ गई 6। लेंथ पूछी है, लेंथ कितनी है 7K, यानी कि 42 आ गई, है ना। तो लेंथ इज कैसे 7 इंटू K, K की वैल्यू 6, 7 6 जा 42 मीटर। विड्थ कितनी होगी 4K, तो 4 इंटू 6 24 मीटर। तो इट इज द आंसर, लेंथ ऑफ फील्ड विल बी 42 एंड विड्थ 24 मीटर, ओके। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये मैंने डेसीमीटर की वजह से करा दिया, कुछ नहीं है ना। इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ whose साइड्स, दो में तो सिंपल दे रखी थी, फर्स्ट में 3.8 सेंटीमीटर, सेकंड में 4.6 मीटर, थर्ड मैंने कराया क्योंकि डेसीमीटर है। तो एक डेसीमीटर इक्वल टू कितने मीटर में होते हैं 1/10। तो इन दोनों को सेम में कन्वर्ट करो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो लेंथ या साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर 2 मीटर 5 डेसीमीटर, लिख दूं डायरेक्ट, चलो 2 मीटर प्लस 5 डेसीमीटर कर दो, 5/10 मीटर। 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो कितनी हो गई ये 2.5 मीटर। अब तो सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये पूछा इसमें। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 2.5, 25 4 जा होते हैं 100, एक प्लेस क्या डेसिमल, तो यानी कि क्या हो गया 10 मीटर। इट इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द क्वेश्चन 8 इज ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड लिख लो पहले आप, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, और ये हमें गिवन है 21 मीटर। ओके, एडजेसेंट टू दिस फील्ड, इससे जस्ट लगा हुआ एक फील्ड है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इस फील्ड से लगा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशो 4:3। तो ये तो स्क्वायर साइड्स की हो गई। अब रेक्टेंगल में हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है लेंथ इनटू विड्थ में, वो हमें दे रखा है 4:3। If the perimeter of both the fields are equal, find the dimension of rectangular field. स्क्वायर फील्ड की तो हमें मालूम है, क्वेश्चन ये था एक स्क्वायर फील्ड है और इसके जस्ट लगा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के इक्वल है। रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है, जबकि स्क्वायर फील्ड की हमें साइड्स ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ और विड्थ। तो क्या करेंगे, वो पहले तो भी लगाना है, एज्यूम करें लेट लेंथ एंड विड्थ बी 4k 3k या 4x 3x या 4a 3a। चलो चेंज कर ए लिखता हूं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4a मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में गिवन है। एंड द विड्थ and width of is 3a मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इक्वल टू क्या हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। समझे ना, पेरीमीटर रेक्टेंगल फील्ड क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमने मान ली 4a प्लस विड्थ मान ली 3a। स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड्स, और साइड स्क्वायर की कितनी रखी है 21, तो 4 इंटू 21, ये कितना हो गया, ट्वाइस इंटू 4a प्लस 3a कितना हो गया 7a, 4 प्लस 3 7 होते हैं, 4 इंटू 21। तो इससे a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या आएगी वैसे, तो a इज इक्वल 4 इंटू 21 अपॉन, मैं क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं, 2 भी नीचे आएगा और 7 बन जा 7 3 जा 21, 2 बन जा 2 2 जा 4, और 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये a की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब तुम काम हो गया, लेंथ क्या थी 4a, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ फील्ड, खाली लेंथ लिख दे रहा हूं ना, 4a 4 इंटू 6 24 मीटर, और विड्थ कितनी हो गई 3a है, तो 3 इंटू 6 18 मीटर। तो 24 मीटर होगी लेंथ और 18 मीटर विड्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड दे रखी हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं तीनों साइड्स का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड में इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड्स दे रखी है, 3 से मल्टीपल करोगे आंसर आ जाएगा। थर्ड में इसलिए कर रहा हूं, इसमें 2 साइड्स दे रखी हैं। ये कह रहा है एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर। इक्वल साइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड होती है हम बेस बोल देते हैं, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स का मतलब 2 साइड जो इक्वल है, तो दोनों साइड्स तो ये हो गई, और थर्ड साइड से तो पेरीमीटर निकलाएगा सिंपल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या आइसोलेसिस ट्राइंगल लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 2a प्लस b होता है, कहने का मतलब क्या, इक्वल साइड्स 2 होती हैं, इक्वल साइड्स 8.5 ये तो होता है आइसोलेसिस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल, ये बेस, ये दे रखा है 7 और इसका मेजर 8.5, जब ये 8.5 है तो ये भी 8.5,
तो दिख रहा 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7 कितना हो गया 17 और 7 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया इसका 24। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 10 का करूंगा, कोई सा भी कर देते हैं, इस चलो सेकंड कर देते हैं, सारे सेम है। इसमें रेगुलर शब्द आया, और रेगुलर पेंटागन, सेकंड में रेगुलर ऑक्टागन और थर्ड में रेगुलर डेकागन। पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हो, ऑक्टागन जिसमें 8 और डेकागन जिसमें 10 साइड्स हो। तो रेगुलर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का n इंटू साइड्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। जैसे यहां दे रखा है सेकंड पार्ट जो मैं कर रहा हूं, अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं 8 है ना, और साइड्स कितनी दे रखी है इसकी, ईच साइड, और रेगुलर क्या होता है जिसकी ईच साइड्स इक्वल हो और ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, वो कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो यहां साइड्स तो हमें ऑक्टागन है तो 8, और मेजर ऑफ साइड्स दे रखी है इसमें 4.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज n नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड्स का मेजरमेंट कितने रखे 8.5 सॉरी 4.5, 8 से मल्टीपल कर दें, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 और 1 प्लेस का डेसिमल, तो आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट। This figure is given, the measurement is this side's 12 centimeter, 12 centimeter, 4, 16, 16 and 8. पेरीमीटर फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, अब ऐसे लिख दी डायरेक्ट। वैसे एक तरीका होता है 16 प्लस 4 प्लस 12 करना, उसको डबल कर दें ये भी आ जाएगा प्लस 8, लेकिन उसे छोड़ो सीधे लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर, चलिए करते हैं, लिखते हैं, चलेंगे लिख देते हैं, स्पेस कम रहेगी नीचे लिखते हैं। देखो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। तो याली साइड्स कितनी है ये 8 प्लस 16 प्लस ये कितनी दे रखी है 4 प्लस ये 12 प्लस यहां से यहां तक आएंगे, अब ये भी 12 प्लस ये कितनी है 4, ये कितनी है यहां आगे 16। क्लियर। तो ये कितना होगा देखते हैं, 16 और 4 20, 20 और 12 32 और 32 64 और 8 72 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 72 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको पूरी एक्सरसाइज रिवाइज होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट 21B, और 21B डिपेंड है सर्किल पर। तो देखो सर्किल का पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस आपको पता है क्या होता है 2πr, या अगर हम कभी कभी डायमीटर देखो किसी को नहीं, तो 2r क्या होता है डायमीटर, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और 2r क्या होता है डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है, अगर डायमीटर दे रखा हो तो कोई जरूरत नहीं रेडियस निकालने की, इसको हम बोलते डायमीटर इंटू पाई, डायमीटर इंटू पाई। पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम 22/7 पुट करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जो भी गिवन है वो हम लगाएंगे। वैसे ज्यादा 3.14 दिया होता है, वरना 22/7। किसी किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अलग टर्म में भी दी होती है, आपकी बुक में नहीं है वो ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है जो भी है आपको उसको पुट करनी है। चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं, एक एक पार्ट सबका पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट कर दे रहा हूं, पॉइंट में दे रखा है। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस, रेडियस दे रखी है इसमें 3.5 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, है ना, लिखा भी 2πr। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमें दे रखी है 3.5। तो 7 से ये 0.5 बार कैंसिल, 0.5 का 2 में मल्टीपल 1 आ जाएगा, मतलब 1.05 टू 10, 1.0 का तो 1 होता है, और 1 का मल्टीपल किसी में भी करो वही आता है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 22 मीटर, फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी मैं थर्ड पार्ट करता हूं।
इसमें डायमीटर दे रखा है, उसमें रेडियस रखती है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर इज गिवन 10.5 मीटर। अब पूछा है सरकमफ्रेंस, तो अभी हमने बताया था सरकमफ्रेंस को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, डायमीटर इंटू पाई। सरकमफ्रेंस इज डायमीटर, डायमीटर कितना है 10.5 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू 22/7। 7 से कैंसिल हुआ, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 डेसिमल आए, और 7 5 जा 15 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, और एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो आंसर कितना आ गया 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज सरकमफ्रेंस, circumference of circle is given circumference of circle is given 176 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का था 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस निकलाएगी। कितनी इजी क्वेश्चन है इसमें, तो आर इक्वल टू 176 इंटू 7 और क्रॉस मल्टीपल में यानी कि अपॉन में 2 इंटू 22 अपॉन में आएंगे, ठीक है ना। 11 से कैंसिल करा मैंने, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 6 बचा यानी कि 6 6 66, 11 6 जा 66, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से 16 8 टाइम्स, फिर 2 से 2 1 जा 2 4, और ये क्या बचा ऊपर 7 इंटू 4, 4 इंटू 7, तो क्या हो गया 28। तो रेडियस आ गई सर्किल की 28 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्किल व्हील, व्हील है यहां पर, हु सर्कमफ्रेंस इज 264। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील (264 सेंटीमीटर। अब डायमीटर पूछा है तो डायमीटर टर्म लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, डायमीटर इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7, ये 22 है, 264। तो डायमीटर ऑफ व्हील 264, 7 ऊपर जाएगा, अपॉन में 22, 11 से कैंसिल करता है, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 4 बचा, 4 4 44, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2 से 12 टाइम्स, 12 7 जा 84, तो 84 ये किस में देखा था, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ व्हील इज 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय व्हील ऑफ ए कार इन 500 रिवॉल्यूशन। एक गाड़ी का पहिया 500 बार घूम जाता है, चक्कर लगाता है, घूमता है ना, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो व्हील क्या होता है, व्हील एक राउंड में कितनी डिस्टेंस करता है, अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, ऐसे घूमता है, इसे हम खोल दें तो ये इधर आ गया, मान लो ऐसे चलना शुरू हो गया, आ गया, तो ये क्या है, इसके चारों तरफ का पेरीमीटर, और पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सर्किल एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो 500 राउंड में कितना करेगा, 500 इंटू सरकमफ्रेंस, बढ़िया आंसर हो जाएगा इसका। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन वो एक ही बात होती है, वो हमें दे रखी है 500, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 500, और डायमीटर ऑफ व्हील ये हमें 77 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील कितनी होगी, समझ में आ गया, 500 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। डिस्टेंस कवर बाय व्हील, व्हील के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है, इन 500 रिवॉल्यूशन या रोटेशन, एक ही बात होती है, वो क्या होगा
500 इंटू सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला, डायमीटर इंटू पाई। जब डायमीटर दे रखा तो ये होता है, बताया था अभी शुरू में, है ना। सॉल्व कर देते हैं, 7 से ये 11 बार कैंसिल, तो ये हो गया 500 इंटू 11 इंटू 22, ये सेंटीमीटर में है। अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, तो हम 100 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया किसमें, मीटर में। 20 से 20 कैंसिल, 5 का मल्टीपल में 22 में कर रहा हूं, तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 11, 11 जा होता है 121 और 0 ये, तो इतने मीटर 1210 मीटर। इसको किलोमीटर में लिख सकते हो, तो मैंने 3 जब 100,000 से डिवाइड करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 1000 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1.21 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 210 मीटर। क्लियर। आप आंसर चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे ऐसे, उससे कोई फर्क। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी है, तो आपके इस वीडियो में 21 और 20B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 20D। 20C में से आपका एग्जाम में कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, ग्राफ वाला है इसमें, है ना, तो उसमें से कुछ पेपर में नहीं मिलेगा, तो इसके बाद हम सीधा करेंगे 20D के। नेक्स्ट वीडियो में हम 20D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ना, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस, ये क्वेश्चन से रिवर्स है, इसमें क्या है, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर। चलो लिख देता हूं पहले, डायमीटर ऑफ व्हील सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। वहां डिस्टेंस फाइंड करनी थी, यहां डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कवर बाई व्हील। ये दे रखी है हमें 1.65 किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब यहां क्या है, सेंटीमीटर में व्हील की रेडियस डायमीटर दे रखी है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूं, क्योंकि क्या होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को तो क्या होगा, इंटू 100, ये जानती हो, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। अब देखो 100 का मल्टीपल कर दूं इसमें तो 2 डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, ये तो जानते हैं, या दूसरे शब्दों में ये तो पता है, डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 जीरो, ये ऐसे समझ लो जैसे आपसे समझ में आता हो। तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी व्हील द्वारा, 165 इंटू 1000 सेंटीमीटर। अब पूछा नंबर ऑफ रोटेशन रिवॉल्यूशन, कि ये व्हील कितनी बार रोटेट करा, कितनी बार घूम गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो पहले हम सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लें, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है, डायमीटर इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर में 70 दे रखा है ना, तो 7 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 10 इंटू 22 सेंटीमीटर। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा, हमें चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन, टोटल डिस्टेंस कवर बाई व्हील, वो कितनी है, 165 इंटू 1000 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील का सरकमफ्रेंस क्या है, उससे डिवाइड कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, 5 बचा, 5 कैरी हो गया, 5 5 55, 11 5 जा 55, 2 से ये 100, 2 बन जा, 2 5 जा 10 0, और 15 5 जा 75 और एक 0 ये, तो 750 रोटेशन हो गए व्हील के। तो उस व्हील ने कुल कितने रोटेशन लगाए, 750। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए चैप्टर 21 एक्सरसाइज 21A एंड 21B। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो होगी 21D की, है ना। तो आप लोग इसे अच्छे तैयार कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।